विश्व बाल श्रम दिवस आज है। बच्चों से काम लेने को रोकने के बारे में भरपूर बातें होंगी, कार्यक्रम होंगे और फिर अगले ही दिन यानी कल तक हम सब भूल जाएंगे। राजस्थान में बाल श्रमिकों की हालत इतनी बुरी है कि कई सालों से पुलिस और कई सामाजिक संगठन इनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक पूरी तरह से जीत नहीं सके हैं। राजस्थान बाल श्रमिकों की बड़ी मंडी बनकर उभर रहा है और जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े शहर इन श्रमिकों के सबसे बड़े ग्राहक हैं। चंद रुपयों के बदले दलाल इन बच्चों को बिहार और बंगाल से राजस्थान लाते हैं और फिर बेच जाते हैं। आइए देखते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हमारे संवाददाता ललित तिवारी और जयंत शर्मा की खास रिपोर्ट। अच्छी शिक्षा का ख्वाब लिए पथराई आंखें, अपनों से दूर क्या हुए, जिंदगी ही साथ छोड़ गई। चंद निवालों के लिए नरक जैसा जीवन, 2 रोटी के लिए 16 घंटे काम। बाल श्रमिकों की मंडी बना राजस्थान। इन मासूमों का कसूर क्या है? आखिर क्यों हो रहा है बचपन से खिलवाड़? कोई तो लौटा दे इन मासूमों का बचपन। 2000 से ज्यादा बच्चे मुक्त करवाए गए हैं 3 साल में राजस्थान से। कितने काम कर रहे हैं पता नहीं। राजस्थान में साल 2019 से लेकर 2021 तक पुलिस और बचपन बचाओ की टीमों ने हजारों जगहों पर रेड की है। 2000 से ज्यादा बाल श्रमिकों को बुरी हालत से मुक्त करवाया है। इनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत अन्य कई बड़े शहर शामिल हैं। इन जगहों पर बच्चे कारखानों, दुकानों, ढाबों और यहाँ तक कि फैक्ट्रियों में भी काम करते छुड़ाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि 3 में से 2 साल कोरोना के रहे। अधिकतर बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को आजाद करवाया गया है। 3 साल के दौरान पुलिस ने 1532 रेड की हैं और उनमें से 1883 लड़के और 96 लड़कियां मुक्त करवाई गई हैं। इनमें से करीब 1600 बच्चे पड़ोसी राज्यों के हैं। इनमें बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इन जिलों से बच्चों को पढ़ाने और काम सिखाने का वादा कर दलाल राजस्थान लेकर आते हैं और उसके बाद चंद रुपयों में बेचकर निकल जाते हैं। कहीं बच्चों के घुटने तुड़वा दिए तो कहीं बच्चों के तलवे जला दिए ताकि बच्चे भाग ना सकें। 2 साल में हो चुकी हैं 8 बच्चों की मौत। 3 साल में 2000 से ज्यादा बच्चे छुड़वाए गए हैं। ये इंसान नहीं, हैवान है। बचपन बचाओ की टीम की कोऑर्डिनेटर देशराज बताते हैं कि बच्चों की हालत खराब रहती है। जयपुर में आमेर, ब्रह्मपुरी और भट्टा बस्ती समेत कई जगहों पर रेड की गई है। पुलिस के साथ चूड़ी और साड़ियां बनाने का काम करने के नाम पर बच्चों को जो यातनाएं दी जाती हैं वे सहन करना मुश्किल है। शास्त्री नगर से तो एक बच्चे के घुटने तोड़ दिए गए थे, उसके तलवे जला दिए गए थे। उसका मालिक उसे गंदा काम करने को मजबूर करता था। 16 घंटे काम करने के बाद मालिक को भी बच्चा खुश करता था। ब्रह्मपुरी में एक जगह पर रेड करने के दौरान बच्चों को अलमारी और टांड से छुटाया गया था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा भयावह यह है कि बच्चों से इतनी क्रूरता से काम लिया जाता है कि उनकी मौत तक हो जाती है। 2 साल के दौरान सिर्फ जयपुर शहर में ही लगभग 8 मौतें हो चुकी हैं। हाल ही में जालूपुरा में रहने वाले 16 साल के एक लड़के की इसलिए मौत हो गई थी कि उसका मामा उसे झारखंड से जयपुर लाया था। बेहद छोटे कमरे में उससे काम करवा रहा था। बीमार होने के बावजूद दवा नहीं दिलवा रहा था। डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने कहा कि मानव तस्करी यूनिट चूड़ी कारखाने सहित अन्य जगहों पर कार्रवाई करती है। इस पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। किसी तरह की सूचना आने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाती है। बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थान का कहना है कि पुलिस के साथ उनकी टीम मिलकर काम करती है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में पहली बार कोर्ट ने बच्चों को 50-50 हजार रुपए देने का भी ऐलान किया है, जो बच्चे अवैध तरीके से जयपुर लाए गए थे। विश्व बाल श्रम दिवस आज। आपकी एक आवाज किसी की जिंदगी बचा सकती है। लीजिए बचपन बचाने का संकल्प।
सोचने वाला विषय यह है कि क्या जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि कोई जरा सी लालच और खुद की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इन मासूमों की जान ही ले ले, या इन्हें इतना नारकीय जीवन दिया जाए कि ये तड़प तड़प कर अपनी जान दे दें। जरूरत है जागने की, जरूरत है इंसानियत दिखाने की। अगर इन मासूमों की जिंदगी बचानी है तो सिर्फ पुलिस और प्रशासन के भरोसे ही नहीं, आपको भी जागना होगा। जब कहीं आपको ऐसा होता दिखे तो चुप ना रहें, तुरंत पुलिस को सूचना दें और इन दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मददगार बने। विश्व बाल श्रम दिवस पर लीजिए हमारे साथ आप भी बचपन बचाने का संकल्प। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।